अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं असद नवीद। हेडलाइंस आपने जानी, खबर शामिल करते हुए आपको बताएं। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम और रुफ़का की शहादत का गम। मुल्क भर में यौम आशूर आज अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूर के मरकज़ी जुलूस बरामद। लाहौर का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जुलूस के रास्तों की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग। कुछ शहरियों में 9वीं मुहर्रम जुलूस इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ नासिर शेख। आशूर का जुलूस आज कदमगाह मौला अली से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ करबला दादन शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में बड़ी तादाद में जो है मर्द, ख़वातीन और बच्चे जो है वो शरीक होंगे। इसमें जुलूस में जो अज़ादारान हैं वो सीना को भी और नुआ खानी भी करेंगे। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और रेंजर्स के जवान ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। कदमगाह मौला अली से लेकर दादन शाह, करबला दादन शाह तक जो है क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए हैं और जिनके ज़रिए पूरे जुलूस को मॉनिटर किया जाएगा। जुलूस में छोटे बड़े जो जुलूस हैं जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकलेंगे, जुलूस की गुज़रगाहों को, सड़कों और गलियों को जो है वो करनाते और खारदार ताल लगाकर अभी से ही बंद कर दिया गया है। इस वक्त भी जो है वो कदमगाह मौला अली पर हज़ारों की तादाद में अज़ादारान मौजूद हैं जो मजलिस हैं और नुआ खानी कर रहे हैं। जी ठीक है नासिर, हमारे साथ ही रहिएगा। मज़ीद तफसीलात फैसलाबाद की जानिब से जानते हैं, जहाँ पर हमारे नुमाइंदा वकास शराज मौजूद हैं। वकास, बताइएगा 9वीं मुहर्रम के हवाले से क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम हराम का जो मरकज़ी जुलूस है वो अमीपुर बाज़ार इमाम बारगाह हैदरिया से बरामद हुआ। अभी जो है घंटाघर चौक में पहुंच चुका है। आज़ादार हुसैन की बड़ी तादाद यहाँ पे शरीक है और यहाँ पर जो है रास्ते में जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। CCTV कैमरों के साथ जो है मॉनिटरिंग भी की जा रही है। CP फैसलाबाद भी जो है इस वक्त घंटाघर चौक में मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 और 10 मुहर्रम के लिए तकरीबन 5000 के करीब अफसरान और जवान फैसलाबाद पुलिस की ड्यूटी देंगे और रूट के तमाम रास्ते जो हैं वो सेफ सिटी कैमरा जात से उनको मॉनिटर किया जाएगा, कवर किया जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पे इंटेलिजेंस बेस्ड जो हैं वो ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं और एहतराम मुहर्रम के हवाले से जो है लोगों को शऊर भी, आगाही भी दी जा रही है। जी बिल्कुल, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और जुलूस इस वक्त जो है घंटाघर चौक में पहुंच चुका है और घंटाघर चौक से अपने रवायती रास्तों से होता हुआ नरवर रोड से जो है मरकज़ी इमाम बारगाह में जाके इख्तिताम पजीर होगा। अच्छी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही रहिएगा। अब रुख करते हैं पेशावर का, जहाँ पे हमारे नुमाइंदा अब्दुल क़य्यूम अफरीदी मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम अफरीदी, बताइएगा इस वक्त पेशावर में क्या सूरत हाल है 9वीं मुहर्रम के हवाले से? देखिए जी, पेशावर में शब आशूर के हवाले से जो जुलूस है वो पेशावर के मुख्तलिफ़ इलाकों से बरामद हुए हैं और अभी तक तकरीबन 10 से ज़ायद जो छोटे बड़े जुलूस है वो मुख्तलिफ़ इमाम बारगाहों से बरामद हो चुके हैं और अपनी मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जो है इसी इमाम बारगाहों पर इख्तिताम पजीर हो गए। अभी ये जो जुलूस है वो मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो पूरे शहर में 12,000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार है वो तैनात किए गए हैं। जो सेंट्रल सुप्रीम कमांड पोस्ट है वो कायम किया गया है जिसमें 200 से ज़ायद CCTV कैमरास जो है वो नस्ब किए गए हैं और जितनी भी जुलूस के गुज़रगाह है उसको जो है CCTV कैमरों की ज़रिए जो है वो मॉनिटर की जा रही है। जुलूस जो है अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है और ये जो जुलूस है सुबह तक जो है अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अपने अपने जो इमाम बारगाह है वहाँ पर इख्तिताम पजीर होंगे। जी ठीक है अब्दुल क़य्यूम अफरीदी, बहुत शुक्रिया। आप 9वीं मुहर्रम के हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब रुख करते हैं गुजरांवाला का, जहाँ पे इस वक्त हमारे नुमाइंदा अली शेर मजीद मौजूद हैं। अली, गुजरांवाला के हवाले से बताइएगा 9वीं मुहर्रम में क्या इस वक्त सूरत हाल है? जी बिल्कुल, नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जबकि अहले बैत से मोहब्बत की बात और अहले सुन्नत जो कैसे पीछे रह सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सैर नगरी बाज़ार में। यहाँ पे आपको हम बताएं कि
125 साल से ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़िया अहले सुन्नत के भाई जो है निकालते हैं। अगर बैक साइड पे भी मतीन आपको दिखा सके तो ये वो तज़िया है जो सैर नगरी बाज़ार से पिछले 125 साल से निकाला जा रहा है। इसके जो अहले सुन्नत निकालते हैं वो हमारे साथ मौजूद है। 125 साल हो गए हैं अहले बैत के इश्क में, अक़ीदत और एहतराम में हम उनकी याद में ये ताज़िया बनाते हैं जी। और इसका क्या रूट होता है कि कब आप इसकी बरामदगी करते हैं और कब ये इख्तिताम पज़ीर होता है? जी ये 9 मुहर्रम को हम इधर बरामद करते हैं और 10 को ना हम इसको यहीं से खोल कर अपना वापस ले जाते हैं। जी ये जैसा कि आप इनकी बात सुन रहे थे, पिछले 125 साल से इनके आबाओ अजदाद जो है अहले बैत से मोहब्बत के और अक़ीदत के पेश नज़र जो ये तज़िया जो है बरामद करते हैं। इनका यही कहना है कि अहले बैत से मोहब्बत में ये 125 साल से ये तज़िया बरामद कर रहे हैं। जी अली शेर, बहुत शुक्रिया। आप हमें गुजरांवाला की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। हैदराबाद से ब्यूरो चीफ नासिर शेख, आपका बहुत शुक्रिया। वकास शराज पेशावर से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब्दुल कयूम अफरीदी भी, आपका भी बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का निसार हवेली का दौरा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत दीगर अफसरान भी हमरा। IG पंजाब ने आशूरा के मरकज़ी जुलूस की सिक्योरिटी के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने 9वीं मुहर्रम के मरकज़ी जुलूस में ख़ुसूसी शिरकत की। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ उसामा जहांगीर से। उसामा जहांगीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यौम आशूर के मौके पर मुख्तलिफ जगह का दौरा किया है, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात दीजिएगा। जी बिल्कुल असद, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी ने निसार हवेली का दौरा किया। इस मौके पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO बिलाल सदीक कमियाना और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। IG पंजाब ने यौम आशूर के मौके पर सिक्योरिटी के बारे ब्रीफिंग की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 9वें मुहर्रम के मरकजी जुलूस में खसूसी शिरकत की। मोहसिन नकवी ने आगा खाना पांडू स्ट्रीट का भी दौरा किया और इस हवाले से सिक्योरिटी के जो सख्त तरीन इंतजाम है उनका जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने शबीना जुलजला की ज़ियारत की, अज़ादारान हुसैन से मुलाकात भी की। उसामा, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का मुहर्रम के मौके पर अमन व अमान, सफाई, आवाम और अज़ादारों की खिदमत का नया रिकॉर्ड। पंजाब की तारीख के मुहर्रम उल हराम के सबसे बड़े इंतजामात, अज़ादारों के जुलूसों मजालिस की भरपूर सिक्योरिटी जारी। पंजाब में 1,08,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार मुहर्रम में सिक्योरिटी पर तैनात हैं। सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी कैमरों से मुसलसल निगरानी जारी। दाखिला और खारजी मकामात पर खसूसी सिक्योरिटी गेट्स लगाए गए, ड्रोन से भी निगरानी की गई। इंतज़ामिया, पुलिस, रेस्क्यू और दीगर अदारों का बेमिसाल इश्तराक का अमल जारी है। मुहर्रम उल हराम में पहली मरतबा फेक न्यूज़ के सदबाब के लिए साइबर पेट्रोलिंग भी की जा रही है। सूबाई डिवीजन्स में डिस्ट्रिक्ट में जामे मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। अज़ादारों को खुराक और पानी फराहम किया गया है। फील्ड हस्पताल, क्लिनिक्स ऑन व्हील समेत पूरी तिबी अमला मौजूद रहा। अज़ादारों के लिए शरबत और नींबू पानी की सबीलें भी कायम की गईं। आशूरा के जुलूस के शुरका के लिए ठंडे पानी की बोतलों का भी एहतमाम किया गया। जुलूस और मजालिस के लिए सुथरा पंजाब की तहत सफाई का खसूसी एहतमाम किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का गुवाहाटी में कमांडर सेंटर का दौरा। मुहर्रम उल हराम के दौरान इंतजामात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने कहा कि सुबह में 10,000 से ज़ायद मजालिस होती हैं। तमाम जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। मज़ीद बातचीत करेंगे तो फिर ये जो असल बातचीत है ये रह जाएगी, तो इंशाल्लाह आपको पूरी ब्रीफिंग इसमें दी जाएगी कि इंशाल्लाह हम जितनी भी आज तक कमियां थी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स के हवाले से, रेस्क्यू के हवाले से जो होती हैं, इंशाल्लाह उनके पूरा काम हो रहा है और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस एक ही महीने में तमाम जितने भी ऐसे मसाइल हमें नज़र आए हैं जिससे आसात हुए हैं, नुकसानात हुए हैं, तो उनका अदाला के लिए जितना भी फ़ंड लगता है, जितनी भी इक्विपमेंट चाहिए उसकी प्रोक्योरमेंट करें और ऐसे तमाम चीज़ें जो है अपने डिपार्टमेंट्स को हम मुहैया करें कि जिसके बाद कोई भी ऐसी अगर चीज़ होती है तो हमारे पास, बाकी तो अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ होती है, लेकिन हमारे पास एटलीस्ट सामान और हमारे पास जो अरेंजमेंट्स है वो मुकम्मल होनी चाहिए। लाहौर में यौम आशूर की मुनासबत से लंगर और न्यास का सिलसिला जारी। कोई बिरयानी की देख बांट रहा है तो किसी ने करबला के प्यासों के नाम पर पानी की सबील लगाई। सबील लगाने वालों का कहना है कि लंगर हुसैनी का सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद अपनी नुमाइंदा इकरा लियाकत से जानते हैं। जी इकरा, बताइएगा लाहौर में मजालिस के हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, बात कर लीजिए मुहर्रम उल हराम में यौम आशूर की मुनासबत से शहर भर में लंगर न्याज और सबीलों का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी मैं एक सबील पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी लंगर न्याज का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर भटूरे और कतलम्मे का एहतमाम किया गया है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं।
उनसे जानते हैं कि लंगर हुसैनी का कब से एहतमाम कर रहे हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये पिछले हम 5 साल से कर रहे हैं जी। ये अंदरून की ख़ास सौगात है, ये अंदरून से हम मंगवाते हैं। ये 2000 बंदे का अरेंज होता है यहाँ पे, जिसमें कतलम्बा होता है, भटूरे होते हैं, हलवा होता है। ये चीज़ें पिछले माशाल्लाह 5 साल से हर साल बढ़ रही हैं कम होने की, लेकिन मेरा पैगाम ये है कि अमन और जो फ़िरक़ा वरीयत है ये ना फैले। हम सब भाई हैं, शिया सुन्नी, सबको अमन का पैगाम है। ये सबका इकट्ठा ही है, मुश्तरक है। इमाम हुसैन तो सबके हैं, मेरे हैं, आपके हैं, सबके हैं, तो हमें मिलजुल के रहना चाहिए। कहना था कि फिरका वारियत ना फैलाएं, बल्कि लंगर हुसैनी का जो एहतमाम है वो सबको मिलजुल कर करना चाहिए, और जो खासतौर पर भूखे लोग हैं उनका भी पेट भरता है, दुआ भी मिलती है, और हमें अमन और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। जी, हमें अमन और मोहब्बत के साथ चलना चाहिए। इकरा लियाकत, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आप आगाह कर रही थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुहर्रम उल हराम का मुकद्दस महीना मैदान करबला में इस्लाम की सरबलंदी के लिए हज़रत इमाम हुसैन और इनके रुफ़का की अजीम कुर्बानियों की याद ताज़ा करता है। वही अज़ादार की बड़ी तादाद शहदाए करबला की शबयात के सामने दुआएं और मन्नतें मुरादें मांगते भी दिखाई देते हैं। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ जावेरिया नज़ीर की रिपोर्ट देखिए। दूल्हा अली अस्कर गाजी अब्बास का अलम जहां शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है, वहीं मुहर्रम उल हराम में अज़ादारों की बड़ी तादाद इन शबीहात पर अपने मसाइल के हल के लिए दुआएं और मन्नतें मुरादें मांगते भी दिखाई देते हैं। यहाँ पे शबीह जुलजना होती है, अलम बरामद होते हैं, झूले बरामद होते हैं, तो लोग यहाँ पे मन्नतें उठाते हैं। मुहर्रम उल हराम में अज़ादारों की बड़ी तादाद फातिमा के लाल को पुरसा देने के लिए इमाम बारगाहों का रुख करती है। जुलूस, मजालिस और इमाम बारगाहों के बाहर पड़ी शबीहात पर अकीदतमंद मन्नतें मांगते हैं और मुरादें पूरी होने पर शुक्राना मन्नत भी उतारते हैं। मुहर्रम उल हराम के महीने में लोग मन्नतें दुआएं मांगते हैं इधर आके, फिर अगले साल इनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। अज़ादार कहते हैं, मसाइब अहले बैत और वाक़या करबला हमें सब्र, कुर्बानी और हक पर डट जाने का दर्द का अमली इजहार भी है। मुहर्रम उल हराम में शोहदाए करबला की याद को ताज़ा करने के लिए जहां यहाँ पर मुख्तलिफ शबीहात रखी जाती हैं, वहीं अज़ादार अपनी मुश्किलात के हल के लिए यहाँ पर मन्नतें मुरादें मांगते हुए भी दिखाई देते हैं। कैमरामैन मलक शौकत के साथ जावेरिया नज़ीर, नियो, फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के अहकामात पर यौम आशूर के दिन को साफ़ सुथरा माहौल फराहम करने और अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कमिश्नर साहिवाल, RPO साहिवाल का चीचा वतनी का खसूसी दौरा, इंतजामात का जायज़ा लिया। देखते हैं चीचा वतनी से इशफाक अंजुम कादरी की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुहर्रम उल हराम यौम अशूर के दिन साफ सुथरा माहौल फराहम करने के अहकामात। चीचा वतनी में कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल, RPO साहिवाल मियां महबूब रशीद ने जुलूस की रोड्स का विजिट किया और अमाम बारगाहों पर इंतजामात चेक किए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इंतजामात के बारे में बहुत मुतमिन नजर आए। कोई ऐसी चीज नहीं कही गई कि जो अभी तक ना हुई। आप लोग अंजुमन ताजरान, आपकी पीस कमेटी के लोग, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी पुलिस, जब सारे इकट्ठे हैं और डायरेक्शन हमारी एक है, तो फिर इंशाल्लाह इसमें खैर ही होती है। इनका कहना था कि जुलूस के रूट पर सफाई सुथराई के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल और चौक्स को खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया और जुलूस के रूट पर तजावजात खत्म करवा दी गई और म्यूनिसिपल ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम करके कड़ी निगरानी की जा रही है। पुलिस की जानिब से अज़ादारान को चेकिंग के बाद जुलूस और मजालिस में दाखिल होने दिया जाएगा। कैमरामैन टीम के हमरा इशफाक अंजुम कादरी, न्यूज़ चीचा वतनी। मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मुल्क भर की तरह सजावल में भी मजालिस और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। सजावल में मरकजी जुलूस रवायती रास्तों से गुजरते हुए इख्तिताम पजीर हुआ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। देखते हैं गुलशेर मीर की इस रिपोर्ट को। खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तदा की इब्तदा, करम की इंतहा हुसैन है। सजावल में मुहर्रम उल हराम की 9वीं तारीख को मरकजी इमाम बारगाह खराई से मातमी जुलूस बरामद हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनी इमाम बारगाह पहुंचकर एहतताम पजीर हुआ। जुलूस के दौरान अज़ादारों ने नोखानी और सीना जनी करते हुए शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। शहर के मुख्तलिफ शाही बाजार से रूटों से होते हैदरी चौक पे पहुँचेगा, उधर मजलिस अज़ा होगी और ये इंतजामिया के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से तमाम बेहतरीन इंतजाम है। मातमी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए गैर मामूली इंतजाम दिए गए। सिक्योरिटी की निगरानी खुद SSP सजावल डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा कर रहे थे। इनकी हिदायत पर SSP ऑफिस में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। जो हमारी नफरी लगी हुई है वो 2 DSP हैं, 4 से 5 इंस्पेक्टर हैं और जहाँ जो भी जुलूस का रूट है वो हर रूट आखिर एंड तक
CCTV कैमरे लगे हुए हैं। जिला भर में मातमी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 8 DSP, 46 SHO और 534 पुलिस एहलकार तैनात किए गए, जो मुख्तलिफ मकामात पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से हर जुलूस के रास्ते में क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है। गुलशेर मीर, न्यूज़ सजावल। मैदान करबला में बेज़बान सुलझना ने भी नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वफ़ादारी की आला मिसाल कायम की, जिसकी याद में जुलझना के लाखों जुलूस निकाले जाते हैं। टंडोला यार्ड से सैयद गुलाम हैदर बुखारी की खसूसी रिपोर्ट देखिए। कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मैदान करबला में भी बेज़बान जानवर सुलझना ने भी नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वफादारी की आला मिसाल कायम की, जिसकी याद में सुलझना के लाखों जुलूस निकाले जाते हैं। टंडोला यार समेत दुनिया भर में इमाम अली मकाम की सवारी से मंसूब जुलझना की दर्जनों शबी बरामद की जाती हैं। आज हम ये जुलझना सजा के निकालते थे। इमाम हुसैन की आखिरी सवारी, इमाम हुसैन का आखिरी साथी करबला के रेगजार में जो था। सारा साल निहायत इज्जत व एहतराम मोहब्बत के साथ शबी जुलझना को देखभाल की जाती है। मुहर्रम उल हराम में जुलझना को महंगे ज़ेवरात से सजाया जाता है, जिनमें सेहरा, ताज, तलवारें शामिल होती हैं। ये सब शोहदा करबला से अकीदत का इजहार है। चादरें होती है, साजो सामान होता है, जो हम कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद, शहजादपुर से बनाते हैं। बेज़बान जानवर की इमाम अली मकान से मोहब्बत और वफादारी की याद में शबी जुलझना को मातमी जुलूसों से निकालकर वाक़या करबला की मंजर कशी की जाती है। कैमरामैन शाहरुख के साथ सैयद गुलाम हैदर बुखारी, न्यूज़ टंडोला यार। लाहौर में अंजुमन महबान मुस्तफ़ा की जानिब से वफाकी कॉलोनी जौहर टाउन में जामे अली मस्जिद इमाम बारगाह में 9वीं मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मजलिस से उज़ा जुलूस का इनेकाद किया गया। मजलिस में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ज़ाकरीन ने बारगाह अकीदत में पुरसा पेश किया, जबकि मजलिस उज़ा के अख्ताम पर शिवा सुलझना बरामद हुआ। SP सदर डिवीज़न डॉक्टर गयूर अहमद खान की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए। मजलिस उज़ा में इलामा असद जौहरी, इलामा फरहान हैदरी, सोज़ खां, मीर ज़ल मिकाइल, ज़ाकिर मुनव्वर नौतक समेत दीगर ने शिरकत की और अहले बैत की मसाइब बयान किए। मुकर्ररीन का कहना है हुसैनियत खुद का और हक़ के डट जाने का नाम है। इस वक्त मुस्लिम उम्मा को हुसैन फ़लसफ़ा पर अमल करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। AC मॉडल टाउन अब्दुल बासित कुरैशी की हदायत पर LWMC और वासा के एहलकार स्टैंड बाय रहे, जबकि रेस्क्यू 1122 और हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की 982वीं सालाना गुस्ल मुबारक की तकरीब मज़ार उक़्तस को 400 मन अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। गुस्ल की तकरीब में मेहमान खुसूसी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन समेत दीगर मज़ार उक़्तस को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मरूफ हजरत दाता गंज बख्श के 982वें गुज़ल की तकरीब का इनेकाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बतौर मेहमान ने ख़ुसूसी शिरकत की। इसहाक़ डार का कहना था कि हमारे लिए खुशी की बात है कि इस वक्त मुल्क की मईशत बेहतर है, जबकि हमसाये मुल्क ने हम पर जंग मुसल्लत की, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे दुनिया में हिंदुस्तान को शर्मिंदगी हुई। आपके हमसाया मुल्क ने जो अपनी एक यानी जंग शुरू की, वो हवाओं में भी और फिजाओं में भी उसकी बहुत बुरी हालत हुई। पाकिस्तान ने उनको सबक सिखाया। 9 और 10 की दरमियानी रात को सुबह 4 बजे जैसे वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत ने फैसला किया, उसका नतीजा आपके सामने है। गुस्ल तकरीब के मौका पर नायब वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि दाता दरबार की तमीर में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे हैं। इसके सहन में मदीना तर्ज की छतरियाँ लगाई जा रही हैं, जिसका मुकम्मल काम अगले गुस्ल से पहले मुकम्मल हो जाएगा। मस्जिद में मदीना मुनव्वरा की तर्ज पे छतरियाँ लगाने का प्रोग्राम है, तर्ज पे नहीं बल्कि वही छतरियाँ लगाने का प्रोग्राम है। उसका काम भी शुरू हो चुका है। हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने उसकी अप्रूवल दे दी हुई है। तो इंशाअल्लाह मिल के हमारी कोशिश है कि अगले गुस्ल मुबारक से पहले
ये तमाम काम जो है वो पाए तकमील तक पहुँचे। दाता दरबार के मज़ार इक़दस के गुसल के मौका पर सूबाई वजीर बिलाल यासीन, मुजतबा शुजाउर रहमान मियां मरगूब, सेक्रेटरी औकाफ, डीजी फूड अथॉरिटी समेत अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कैमरामैन फरमान और सुहेल के साथ हाफिज महबूब अली, न्यूज़ लाहौर। कराची लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत ज़मीन बोस होने का वाक़या, मलबे से एक और लाश निकाली गई है, जहाँ बहाक अफराद की तादाद 23 हो गई। मज़ीद जानते हैं अब्दुल वली से। अब्दुल वली, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल असद, देखें गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था कराची के इलाके लियारी बगदादी में, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो मुतल्लिका इदारे हैं वो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ है। जो मलबा वहाँ पर मौजूद है इमारत का, उसे हटाने का जो सिलसिला है वो जारी है, और अब से कुछ देर कबल मजीद जो है वो एक लाश निकाली गई है, जिसके बाद जो हलाकतों की तादाद है वो 23 हो गई है। ताहम अब तक जो है वो रेस्क्यू काम को बताना है कि जो ऑपरेशन है वो सुबह तक जो है वो मजीद जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लवाहिकीन है उनका ये बताना है कि मजीद भी यहाँ पर जो उनके जो प्यारे हैं वो लापता है, जिसकी वजह से उनको मुबैना तौर पर यह शक है कि यहाँ पर उनकी जो लाशें हैं वो यहाँ पर मौजूद हो सकती है। इसलिए रेस्क्यू काम को बताना है कि जब तक पूरी बिल्डिंग का जो मलबा है वो नहीं हटाया जाता, उस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी रहेगा। जी बिल्कुल अब्दुल वली, कितना मजीद वक्त दरकार होगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंडक्ट करने में, और कितनी लाशें मजीद तवक्को की जा रही हैं, या किसी के बच जाने का भी इस हवाले से इत्तला मौसूल हो सकती है? जी असद, देखें गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर जो कमिश्नर कराची है उन्होंने दौरा करके ये बताया था कि इसमें 24 घंटे मजीद लग सकते हैं, यानी जो उनकी जानिब से ये आइडिया था 24 घंटे का, वो वक्त पूरा हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो हैवी मशीनरी लगाई गई है वो काफ़ी तादाद में तो मौजूद है, लेकिन काम जो है वो ताहाल मुकम्मल नहीं किया गया है। और यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीमें हैं उनके पास इस वक्त जो जदीद आलात है वो मौजूद है, जिसकी वजह से उनको बॉडी की, या अगर कोई वहाँ पर डेथ बॉडी हो या फिर जिंदा लाश हो, तो उसको जांचने के लिए उनके पास आलात मौजूद है। उससे पहले वो एरिया को सर्च करते हैं, अगर उनको कहीं शक होता है कि यहाँ पर लाश हो सकती है तो फिर वो ऑपरेशन स्लो कर देते हैं, जिसके बाद जब तक वो लाश नहीं निकालते उस वक्त जो है वो ऑपरेशन सुस्तरवी का शिकार रहता है। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से टाइम लग रहा है, और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि दोपहर 12 बजे तक ये जो ऑपरेशन है ये क्लियर हो जाएगा। दोपहर 12 बजे तक ये ऑपरेशन क्लियर हो जाएगा। अब्दुल वली, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी IESCO के तमाम ऑपरेशन सर्कल्स इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेलम, चकवाल और गर्दनवा में मुहर्रम उल हराम के मुक़द्दस महीने में ख़ुसूसन 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के दौरान बिजली की बिला तातील फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। 126 से ज़ायद शिकायत दफातर में ऑपरेशनल स्टाफ मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। हेड ऑफिस में सर्कल डिवीज़न और सब डिवीज़न की सतह पर मॉनिटरिंग रूम्स कायम किए गए हैं। मॉनिटरिंग रूम से 100 से ज़ायद ग्रिड स्टेशन, 1300 से ज़ायद 11,000 kV फीडर्स पर बिजली की बिला तातील तरसील की बराह रास्त निगरानी जारी है। इसके अलावा सारिफीन की बिजली से मुतल्लिका इनफरादी शिकायत को भी तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव IESCO मोहम्मद नईम जान ने बताया कि माह मुहर्रम से कबल ही तमाम 11 kV फीडर्स की पेट्रोलिंग मुकम्मल कर ली गई थी। मातमी जुलूसों के रूट्स में आने वाली तारों और ट्रांसफार्मर्स को भी अपग्रेड कर दिया गया है। मज़ीद शिकायत के इंदराज के लिए मुतल्लिका कंप्लेंट ऑफिस के नंबर्स और हेल्पलाइन 118 मुकम्मल तौर पर 24 घंटे फ़ाल है। खबरों की तफसीलात आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।